So, hello students, welcome to our channel NEET काका जेई and myself जयेश मुनानी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा SSQC का सेशन चल रहा है। लास्ट जो सेशन हमने लिया था दैट वाज सेशन नंबर 6 है ना, दैट वाज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन SSQC श्योर सिलेक्शन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेशन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना। आज का जो सेशन है बेसिकली चैप्टर नंबर 7 का रहेगा, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो भी फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्या करना है बेटा, आप लोगों को जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए है ना, जिससे हम लोग आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज सेशन नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लेट वी स्टार्ट इट। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो बेटा जो परम्यूटेशन वर्ड होता है, बेसिकली परम्यूटेशन वर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, परम्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट है ना। किसी चीज की कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं है ना। एंड कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब बेसिकली होता है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। किसी चीज को सेलेक्ट करने के कितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो जैसे इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो जो n फैक्टोरियल होता है हमारे पास दैट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 1 रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो 4 फैक्टोरियल जो होता है हमारे पास दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट विल बी 6। 1 फैक्टोरियल विल बी 1 एंड 0 फैक्टोरियल जो होता है बेटा वो भी क्या होता है 1। 0 तो फैक्टोरियल बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को शो करता है। जैसे अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके अरेंजमेंट्स के कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल है ना। 3 ऑब्जेक्ट है तो उनके अरेंजमेंट के कितने वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन, जो अरेंजमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो अभी बताया मैंने, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होता है दैट इज n फैक्टोरियल है ना, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ नेक्स्ट, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच r आर सेम, r1 आर सेम, r2 आर सेम। तो जैसे अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से r1 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम है, R2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम है और R3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन RK फैक्टोरियल। ठीक है, सो जो सेम होता है बेसिकली उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा परम्यूटेशन निकालने के लिए 2 बेसिक फॉर्मूलाज है जो काफी क्वेश्चंस में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो, परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स दैट इज डिनोटेड बाय npr एंड दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब हमारे पास वी आर हैविंग n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास क्या है n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं एंड उनको मैं अरेंज कर रहा हूं। तो कितने तरीके होंगे, npr, एंड npr जो होता है मेरा किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, np0 मतलब हमने n में से 0 का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो उसको अरेंज ही नहीं कर सकते, मतलब अरेंज नहीं कर सकते वो भी एक तरीका हुआ, तो उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। n में से हमने n सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, तो मैंने बताया था अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, n फैक्टोरियल, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ npr जो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की r की जो वैल्यू है
वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए या n से कम होनी चाहिए। मतलब जैसे कहने का मतलब, अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि उसमें से मैं -1 ऑब्जेक्ट ले लूंगा। तो r का मतलब हम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें मैं से 5 ऑब्जेक्ट तो नहीं ले सकता, मेरे पास 4 पेन पड़े हैं तो वहां से मैं 5 पेन थोड़ी उठा सकता हूं, है ना, ठीक है। तो इसलिए जो हम आर ले रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। हाँ, जैसे 5 पेन पड़े हैं तो मैं पांचों के पांचों पेन उठा सकता हूं वहां से, दैट कैन बी इक्वल ऑल्सो, ठीक है। एंड इक्वल वाले केस में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है दैट इज एन फैक्टोरियल, वो एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब जैसे हमारे घर में जो टेबल होती है सर्कुलर शेप में, उसके चारों तरफ हमने पर्सन्स बिठा दिए तो उनके कितने तरीके होंगे अरेंज होने के, बेसिकली उसको हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, बेसिकली द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things around a circle is n minus 1 factorial। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है उसमें n डिफरेंट चीजों को सर्कल पे अरेंज करने के जो तरीके होते हैं दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आ जाता है एक यहाँ पे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ नेकलेस या गार्लैंड, अगर हम लोग नेकलेस की बात करें या गार्लैंड की बात करें तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हाफ हो जाते हैं, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर हमारे पास जस्ट 1 सेकेंड, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि जैसे अगर हमारे पास एक नेकलेस है ना, उसमें कुछ पेयर्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं इसी को उठा के, भाई नेकलेस है, अगर मैं इसी नेकलेस को उठा के उल्टा कर देता हूं, इसी नेकलेस को उठा के उल्टा कर देता हूं तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब अरेंजमेंट थोड़ी चेंज, बेसिकली अगर नॉर्मल देखा जाए, अगर हम लोग नॉर्मल अगर अपन देखें कि लेट सपोज अगर हमारे घर में ये गेस्ट आए हैं 1 2 3 4, तो अगर हमने गेस्ट को ऐसे बिठाया 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में, यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में बिठाया, तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। बट अगर मैं नेकलेस की बात करूं तो अगर मैं इसी नेकलेस को उठा के उल्टा कर दूं तो यही अरेंजमेंट मिल गया, तो इसका मतलब ये और ये सेम हो गए, तो दो अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल का हाफ आ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसा कि मैंने बताया बेटा, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। किसी चीज को सेलेक्ट करने के जितने वेज होते हैं बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स लाइक NCR। परम्यूटेशन में हमने P लगाया था वहां पे, कॉम्बिनेशन में हमने NCR लिया है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एंड r जो होता है हमारा कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके n तक होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ, वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। NCR की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं हम लोग। तो NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, ठीक है। चलो, NC0 और NCN जो होता है दोनों 1 के इक्वल होता है, दैट वी हैव टू कीप इट इन अवर माइंड, ओके। NC1 जो होता है वो x के इक्वल होता है। अगर मेरा NCX NCY के बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, या तो मैं बोल सकता हूं x और y बराबर होंगे, या मैं बोल सकता हूं x प्लस y का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा, है ना। ये दो चीजें हम स्टेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, जिसके ऊपर जेई मेंस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज 99% श्योर। NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ठीक है। एंड R इंटू NCR इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। NCR अपॉन NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R।
नाउ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, इसका जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पावर n। nc0 प्लस nc2 इनका जो सम होता है दैट इज 2 पावर n माइनस 1। nc1 प्लस nc3 इनका सम जो होता है दैट इज 2 पावर n माइनस 1, है ना। तो दैट इज सम बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों को माइंड में रखने हैं, ठीक है। चलो नाउ अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं लाइक कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमको उसमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो जिसको बोलते हैं डिवीजन इनटू ग्रुप्स। लाइक जैसे अगर मेरे पास 6 पेन है तो एक पेन मैंने अलग कर लिया, 2 पेन का अलग कर लिया, 3 पेन अलग कर लिया, तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसकी थ्योरी समझते हैं कि इफ वी आर हैविंग m इंटू एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास m इंटू एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वी हैव टू डिवाइड इट इन n ग्रुप्स, है ना। अगर मुझे उसको n ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ईच ग्रुप हैविंग m ऑब्जेक्ट्स, देन नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे, m इंटू एन फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बट अगर यही मैं इनको पर्सन्स में डिवाइड कर रहा हूं, जैसे अगर मेरे पास 6 पेन है, अगर मेरे पास 6 पेन है और अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग, 2 पेन मतलब 2 का एक मैं ग्रुप बना रहा हूं, तो कितने ग्रुप बन, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल, है ना। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 3 ग्रुप में, mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो mn जैसे मैंने 6 ले लिया, डिवाइड इट इनटू n ग्रुप्स, तो n मतलब मैं 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं तो n को 3 रख देंगे, और 2 पेन है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये n फैक्टोरियल नहीं आएगा, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको कि लाइक अगर मेरे पास 6 पेन है, अगर मुझे इसको 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है ना, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड बिकॉज ग्रुप का साइज सेम है, मतलब जैसे लेट सपोज यहाँ 1 2 पेन आ गया, यहाँ 3 और 4 नंबर का पेन आ गया, यहाँ 3 4 नंबर का पेन आ गया, यहाँ 1 2 नंबर का पेन आ गया, तो वो एक ही बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर सेम इन साइज। बट अगर मैं इन्हीं 6 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिवाइड कर रहा हूं तो इनटू, मैंने बताया था पर्सन्स में जब डिवाइड करोगे तो 3 पर्सन्स है तो इनटू 3 फैक्टोरियल आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्रिकल यूज क्या होता है वो देखते हैं एक बार हम लोग। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, है ना, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 1 से लेके n r³ होता है। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स of any size in a rectangle of size n cross p where n is less than p is np by 4 into n plus 1 into p plus 1. The number of squares of any size, इसी में क्या होगा, that is sigma r बराबर 1 से n plus 1 minus r into p plus 1 minus r. So these are some important formulas. Okay, now D arrangement क्या होता है बेसिकली देखते हैं हम लोग। What is D arrangement? लाइक डी अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करने के ऐसे तरीके जिसमें कोई चीज अपने प्लेस पे नहीं जाए। जैसे अगर मेरे पास 3 लेटर्स हैं 1 2 3 और 3 बॉक्सेस हैं, एक पे 1 लिखा हुआ है, एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3। नाउ हमसे पूछा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस लेटर्स इन द बॉक्सेस सच दैट नो लेटर शुड गो इन इट्स बॉक्स। लाइक 1 वाला लेटर 1 वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, 2 एंड 3 में जा सकता है, 2 वाला लेटर 2 वाले बॉक्स में नहीं जा सकता, 1 वाले बॉक्स और 3 वाले बॉक्स में जा सकता है। तो इसको डी अरेंजमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। इफ वी हैव टू डी अरेंज n ऑब्जेक्ट्स ऑन n प्लेसेस देन द नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट होता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। तो ई का मतलब एक्सपोनेंट है ना, p का मतलब ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ओके ठीक है। सो 1c बेटा एक बार ये देखो, देन आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ओके सो ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, वी आर स्टार्टिंग जेई सीटीसी, दैट इज जेई चैप्टर 2 चैप्टर टेस्ट सीरीज। ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग ऑन आवर ऐप, दैट इज नीट काका जेई। so if you want to register you can register on our app। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चंस हमने फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं केयरफुली। देखो क्या बोला है, 2 फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स, 2 फैमिलीज हैं जिसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना। हमारे पास 2 फैमिलीज हैं बेसिकली, F1 एंड F2, 2 फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स ईच, है ना। तो पहली वाली जो फैमिली है, फर्स्ट फैमिली, उसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, है ना। या इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, वेट, हमारे पास 3 फैमिलीज हैं बेसिकली, 2 फैमिली हैं F1 और एक F2 जिसमें 3 मेंबर्स हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 मेंबर्स ईच, दोनों में 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, है ना। इसमें 3 मेंबर्स हैं, लेट सपोज हमने मान लिया डी ई और एफ। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, 1 फैमिली, एक और फैमिली है जिसको मैंने F3 बोल दिया, लेट सपोज एक और फैमिली है F3 जिसमें बोला है 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स है, लेट सपोज G, है ना, 4 मेंबर्स है यहाँ पे, लेट सपोज G H I J, है ना। तो एक फैमिली है जिसमें F1 जिसमें 3 मेंबर्स हैं A B C, एक फैमिली है F2 जिसमें 3 मेंबर्स हैं D E F, एक फैमिली है F3 जिसमें 4 मेंबर्स हैं G H I और G। ठीक है, ये है बेसिकली। तो हमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड, है ना। बोल रहा है कि सेम फैमिली मेंबर्स, मतलब ए बी सी सेम फैमिली मेंबर्स हैं तो वो सेपरेट, मतलब इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। भाई ये बोल रहे हैं कि हम तो भाई साथ में ही बैठेंगे, ए बी सी बोल रहे हैं कि हम साथ में बैठेंगे, और डी ई एफ बोल रहे हैं भाई हम साथ में बैठेंगे, और जी एच आई जी भी बोल रहे हैं कि हम साथ में बैठेंगे, तो इनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता बेसिकली, है ना। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ, तो बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। ठीक, सो अभी अभी हमने बेटा परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट, जैसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, हमारे पास n फैक्टोरियल वेज होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब फैमिली मेंबर सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है मैं F1 को उठा के इधर, इस ग्रुप को उठा के इधर रख दूं, और F2 ग्रुप को उठा के उधर रख दूं, या F3 उठ के इधर आ जाए, F1 पूरा उठ के उधर चला जाए, तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो 3 ग्रुप हैं, F1 F2 F3, तो उनको इधर उधर अरेंज करने के वेज क्या होंगे, 3 फैक्टोरियल। नाउ इनटू, ऐसे भी पॉसिबल है कि ये आपस में अरेंज हो जाए, मतलब लाइक B उठ के यहां आ जाए, A उठ के यहां आ जाए, और C यहां का यहीं रहे। अभी भी सेपरेट तो नहीं हुए ना भाई, सेपरेट तो नहीं हुए ना, है तो आप आसपास ही बैठे हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेपरेट नहीं होने चाहिए। तो ये F1 जो है फैमिली, इस F1 फैमिली के मेंबर आपस में कोऑर्डिनेट करके इधर उधर बैठ सकते हैं। तो जैसे B इधर आ गए, या हो सकता है A इधर चला जाए, C इधर आ जाए, तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ भी, 1 2 3, तो इनको अरेंज करने के वेज भी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ
यहाँ भी ये लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, भाई आपस में बोल दिया भाई अपन आपस में इधर उधर हो सकते हैं, लाइक एफ इधर आ गया, ई इधर आ गया, एफ उधर चला गया, डी इधर आ गया, तो तीन चीजें हैं तो अरेंज करने के वेज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ 4 मेंबर्स हैं तो ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, इनका भी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, लाइक जे इधर आ गया, आई उधर चला गया, है ना। तो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जी एच आई जे, इनको अरेंज करने के वेज क्या होंगे 4 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल हमारा 3 बार आया, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल का क्यूब, और इंटू मेरे पास क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल हम लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेसिकली दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो वंस यू कैन सी दैट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिकली, एंड मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन बनते हैं। अगर लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग रीड करें, बेटा आप लोग भी रीड करो एंड ट्राई करो एक बार। सो आई विल रीड द क्वेश्चन वंस। The total number of 6-digit numbers in which only and all the 5 digits 1, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 appears, है ना। मतलब we have to form a 6-digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, एंड मुझे जो डिजिट्स यूज करने हैं वो कौन से हैं 1, 3, 5, 7, 9, और बोला है कि ये सारे के सारे अपीयर होने चाहिए, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए अपीयर होने चाहिए। तो सारे के सारे अपीयर मतलब जैसे मैंने 1 लिया, 3 लिया, 5, 7 और 9, तो कोई एक, भाई सारे के सारे अपीयर होने चाहिए तो सारे के सारे एक एक बार तो आएंगे। अब कोई एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट होगा, तो हो सकता है 1 रिपीट हो जाए। ठीक है, चलो अब इनको अरेंज करने के वेज कितने होंगे, देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 को अरेंज करने के वेज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैंने बताया था जितना, अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया तो मैंने बताया था जितना सेम होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक, बट ये तो एक केस हुआ, ये तो एक केस हुआ। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 2 2 बार आ जाए, 2 रिपीट हो जाए, और बाकी डिजिट एक एक बार आ जाए। 1, ओके 2 नहीं है, सॉरी 3 2 बार आ जाए, 3 मेरा 2 बार आ जाए, और 1, 5, 7 एंड 9, 1, 5, 7, 9। तो एक केस ये बनेगा, एक ये बनेगा। फिर हो सकता है कि 5 2 बार रिपीट हो जाए, 7 2 बार रिपीट हो जाए, 9 2 बार रिपीट हो जाए, है ना। तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 1 3 7 9, यहां आ जाएगा 1 3 5 9, यहां आ जाएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और सारे केसेस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो यही आएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 केसेस बन रहे हैं। 2 फैक्टोरियल 2 आता है, तो 5/2 आंसर क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। आंसर विल बी 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। एंड आई कैन चेक, मैं चेक कर सकता हूँ 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बस कॉन्सेप्ट का यूज करना है इसमें हमें। ठीक है, सो एक बार ये देखो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, एक बार रीड करो। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000, अपन को 7000 से कम मतलब वैल्यू जो होनी चाहिए 7000 से कम होनी चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स
जो हम लोग इन डिजिट्स का यूज करके बना सकते हैं, दैट इज 01379, इनका यूज करके बनाना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड है ना, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो बेटा केसेस लेने पड़ेंगे भाई। 7000 से कम नंबर हो सकता है कि 1 डिजिट हो। ओके, तो 1 डिजिट नंबर कौन से कम हो सकते हैं? 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर की बोल रहा है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 1379, तो 1 डिजिट के नंबर जो 7000 से कम होंगे वो कितने आ रहे हैं? 4। अच्छा, अब 2 डिजिट नंबर जो 7000 से कम होंगे, 2 डिजिट के नंबर जो 7000 से कम होंगे, है ना, तो परम्यूटेशन की हेल्प से निकालते हैं हम लोग बेसिकली। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है? 2 डिजिट नंबर, मतलब फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। जैसे 03, तो 03 तो 1 डिजिट नंबर हो गया ना, 3 हो गया ना। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, मतलब 4 डिजिट्स आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर यहां आया वो वापस भी यहां आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड प्लेस पे 5 नंबर 0 1 3 7 9 ये आ सकते हैं। तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 7000 से कम होंगे, ऐसे कितने होंगे? 20। नाउ 3 डिजिट के देखता हूं मैं, 3 डिजिट के कितने पॉसिबल हैं? चलो 3 डिजिट नंबर्स 1 2 3, सेम वही कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 3 7 9 आ सकता है। सेकंड प्लेस पे 0 1 3 7 9 आ सकता है। थर्ड प्लेस पे 0 1 3 7 9। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 4 दैट इज 100, तो ये 100 आ जाएगा हमारा। नाउ 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं वो देखने हैं हमें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर वी आर गेटिंग विच आर लेस देन 7000? 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट प्लेस, बिकॉज नंबर जो होना चाहिए 7000 से कम होना चाहिए, लाइक जैसे 6000, 7000 से कम है तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, मतलब नंबर 7 से कम आना चाहिए। मतलब यहाँ क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, बस और कुछ नहीं आ सकता। 0 भी नहीं आ सकता, 0 आ गया तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे तो 5 आ सकते हैं, 0 1 3 7 9, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं। तो टोटल 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 2 दैट इज 250। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, है ना, 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 250 प्लस 100 350 प्लस 20 370 प्लस 4 मैं अगर करूंगा तो आई विल गेट 374, है ना। सो मैं देख सकता हूँ बेटा 374 चारों में से कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, जो हमने देखा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बेसिकली। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, देखो क्या क्वेश्चन है। वंस रीड दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग रीड करते हैं एक बार ये क्वेश्चन। इफ ऑल दी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, इफ ऑल दी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन, है ना, आर यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन, है ना, एंड दिस इज एंड आर अरेंज्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। इन क्वीन में जो वर्ड्स लेटर्स आ रहे हैं दैट इज QUEEN, उसको मैंने एक डिक्शनरी में अरेंज कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो क्वीन जो है वो, तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, तो क्वीन कौन से नंबर पे आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो आई एम हैविंग द लेटर्स QUEEN। ठीक है, तो टोटल मुझे 5 है लेटर्स, 1 2 3 4 5। अब डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे बेटा? डिक्शनरी में सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे जिसमें ई आएगा, है ना। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे जिसमें ई आएगा? ठीक है, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे देखो। अच्छा, अगर मैंने स्टार्टिंग में ई फिक्स कर दिया तो मेरे पास 4 लेटर्स बच रहे हैं, ई क्यू यू और एन। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे? 24।
नाउ मैं वो वर्ड्स लूंगा जो एन से स्टार्ट होंगे। तो अगर मैंने एन ले लिया तो मेरे पास 4 लेटर्स बचे, ई यू और एन। तो 4 लेटर्स को 4 प्लेस पे अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल, इसमें से ई 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 अपॉन 2 दैट इज 12। ठीक है, नाउ अब कौन से आएंगे? ठीक है, अब हमारे पास वो आएंगे जो क्यू, भाई ई से हो गया, एन से हो गया, ठीक है, ई और एन हो गया। अब हमारे पास पहले क्या आता है? क्यू पहले आता है। भाई अगर अपन अल्फाबेट वाइज चले, ए बी सी डी ई पहले आता है, देन जी एच आई जे के एल एम एन, तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ले लिए। अब बचा क्या? ई और एन ले लिया, बचा क्यू और यू, है ना। तो क्यू और यू में पहले क्या आता है? क्यू आता है, ठीक है। तो अब वो वर्ड्स आएंगे जो क्यू से स्टार्ट होंगे, है ना। अब क्यू में भी वो वर्ड्स पहले आएंगे जो कहां से चालू होंगे? ई से। चलो तो हम लोग देख लेते हैं क्यू और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं। चलो तो 3 लेटर्स बचेंगे, अब ई बचेगा, यू बचेगा और एन बचेगा। तो इनको अरेंज करने के वेज 3 फैक्टोरियल, 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो जैसे एन इधर आ जाए, यू इधर चला जाए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड होंगे जो क्यू और क्यू अगर हमने ले लिया तो बचा क्या क्या? ई यू एन। तो उनमें पहले, अब ई वाले तो ले लिए, ई के बाद एन आता है, तो क्यू में भी वो वर्ड्स पहले आएंगे जिसमें पहले एन आएगा, ठीक है। तो क्यू और एन ले लिया तो बचा क्या क्या? ई और यू, ई यू बचा बेसिकली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसको अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, और ई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 6 अपॉन 2 दैट इज 3, ये 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब वो वर्ड आएंगे जिसमें पहले क्यू आएगा फिर यू आएगा। चलो अगर हमने क्यू और यू ले लिया तो बचा ई एन। तो ई एन में से पहले क्या आता है? इंग्लिश अल्फाबेट में ई आता है। बचा ई और एन, तो ई और एन में अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आता है फिर एन आता है, तो यहां पे क्वीन आएगा। तो काउंट करते हैं हम कौन से नंबर पे आ रहा है। 24 प्लस 12 दैट इज 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 6 हमारा दैट विल बी 42 प्लस 3 45 प्लस ये एक स्टेप आगे, तो मतलब 45 प्लस 1 मतलब 46। तो क्वीन जो है वो इंग्लिश, अगर हम लोग क्वीन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके उनको डिक्शनरी में अरेंज कर दें तो क्वीन जो है कौन से नंबर पे आ रहा है? 46, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। So that is the solution for that question beta. You can just look at that solution. चलो, so that was all about the concepts of that chapter, है ना। and कुछ हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके लिए, जो रिसेंट जेई मेन शिफ्ट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, है ना, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सो बेटा जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने बताया, वी आर लॉन्चिंग मैथमेटिक्स निचोड़। बाकी सब्जेक्ट्स की भी निचोड़ हम लोग ऑलरेडी पहले लॉन्च कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मैथमेटिक्स निचोड़। तो 200 पेजेस में एक कंसाइज बुक है बेटा ये, जिसमें क्वेश्चंस का, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यू कैन प्री ऑर्डर दिस बुक ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स अबाउट टुडे बेटा। ये SSQC का सेशन नंबर 7 था। नेक्स्ट जो सेशन होगा SSQC का, दैट विल बी बाइनोमियल थ्योरम, है ना, सेशन नंबर 8। ओके, तो थैंक यू ऑल।